ये है क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर चैप्टर नंबर 3 ब्रेवो मंजू। ब्रेवो वर्ड यूज़ होता है किसी को चेयर करने के लिए। यहाँ पर ब्रेवो का मतलब है वाह वाह मंजू, यानी यहाँ पे चेयर किया जा रहा है मंजू को। मंजू जिसका नाम है मंजुला, जिसका जन्म हुआ था दोनों हाथों में दो दो उंगलियों के साथ। फिर भी इस परेशानी ने जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसमें कोई रुकावट नहीं डाली। क्या वो इन सभी मुसीबतों से और इन सभी चैलेंजेस से निकल पाएगी या वो हार मान लेगी? इस इंस्पिरेशन स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं। मंजुला पारेलकर जानती थी कि वो कभी भी फेमस पेंटर हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर पाएगी उन दो उंगलियों के साथ जो कि उसके दोनों हाथों में थी। ब्रश को हैंडल करना, ब्रश को पकड़ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी उसके लिए। उसके लिए प्रॉब्लम तो ये थी जो सामान उसको चाहिए था उस सभी सामानों का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। एक शाम के समय जब वह अपनी मदर की किचन में हेल्प कर रही थी डिनर के समय, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं, और फिर वो रुक जाती है नर्वसली। फिर वो दोबारा से बोलती है, क्या आपको लगता है कि मैं मतलब क्या आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी दे सकती हैं? उसकी मदर जो कि बर्तन को साफ कर रही होती है, बोलती उससे पूछती है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए मंजुला? मंजुला कहती है, मुझे कलर और पेंटिंग चाहिए, मुझे पेंटिंग सीखनी है। मिसिस पालेलकर अपनी बेटी की तरफ हैरानी से देखती हैं और कुछ समय बाद उसके हाथों में पैसे रख देती हैं और कहती हैं, जाओ जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लो और मज़े करना और बाद में मुझे पेंटिंग ज़रूर दिखाना। मंजुला अपनी फर्स्ट पेंटिंग को अगले दिन अपनी मदर को दिखाती है। मंजुला की मदर खुशी से, जब वो नीडल वर्क कर रही है यानी सुई धागे से कुछ काम कर रही होती है, उनको भी गिरा देती है और खुशी से बोलती है, मंजुला तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हो, कितनी सुंदर है, मैं नहीं जानती थी तुम इतना अच्छा बना सकती हो। तुम्हें इसको अपने पापा को ज़रूर दिखाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होंगे तुमसे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मंजुला अपनी पेंटिंग और ब्रश के पास जाती है अपने रूम में। किसी ने उससे ये नहीं पूछा था कि उसको 13th बर्थडे पर उसको क्या चाहिए। फिर भी जो जो उसके मन की इच्छा थी, जो उसे चाहिए था, वो सीक्रेटली उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है, वो बोलती है, ओ मम्मी, चिल्लाते हुए खुशी से उछलती हुए कहती है, मम्मी मम्मी, मैं एक आर्टिस्ट वाटर कलर, थैंक यू सो मच। मतलब उसको यही चाहिए था। फिर उसकी मदर कहती है उसके हाथों में एक बुक रखते हुए कि तुम्हें, ये तुम्हारे फादर की तरफ से है। फिर वो मंजुला और खुशी से उछल पड़ती है और कहती है एक्साइटेडली कि पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुशी से उसकी आंखें चमक उठती है और कहती है, ओ पापा, मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। ब्रदर एक नटखट सी स्माइल से कहता है, और तुमने इस प्रेजेंट के बारे में भी नहीं सोचा था जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो उसे खींचते हुए बेडरूम की तरफ ले जाता है और पिलो, तकिए को उठाते हुए उसे एक सामान दिखाता है जिसमें पिंक रिबन में कुछ वाटर कलर ब्रशेस बंधे हुए थे। और उसकी मदर कहती है सेबल हेयर, उन्हें देखते हुए कहती है सेबल हेयर। ये सेबल हेयर क्या है? एक पेंटिंग ब्रश है जिसमें एक एनिमल्स के हेयर यूज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आर्टिस्ट इनको यूज़ करते हैं। मंजुला उस बुक को भी पढ़ती है जो उसको मिली थी और जल्द ही उन पेपर्स को यूज़ करने स्टार्ट कर देती है। पर वो जानती थी कि उसको वाटर कलर पेंटिंग के लिए कुछ स्पेशल वाटर कलर पेपर्स भी चाहिए होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। पर इसके बाद बारे में भी वो अपनी माँ से बोल देती है कि उसको वो पेपर्स भी चाहिए, वाटर कलर पेपर। अगले दिन जब मिस्टर मिसिस पारेलकर अपने पति मिस्टर पारेलकर से इस बारे में बात करती हैं, तो वो कहते हैं, ये कुछ सीट की बात नहीं है। अभी वो वाटर कलर मांग रही है, फिर वो ऑयल कलर्स मांगेगी, फिर वो कानवास मांगेगी और पता नहीं क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सीखती जो उसके लिए यूज़ हो सके? वो कुकिंग या स्टिचिंग क्यों नहीं सीख सकती, यानी सिलाई क्यों नहीं सीख सकती? वो इस तरीके के हाथों से कभी भी पेंटर, एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। उसकी मदर दुखी आवाज़ में कहती है, प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा दोबारा मत कहिएगा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मंजुला सारी बातें सुन लेती है अपने फादर और मदर की और अपने कमरे में वापस लौट जाती है। वो सारे ब्रशेस को, सभी कलर्स को एक साथ इकट्ठा कर कर ब्रशेस को बांध कर एक अलमारी के कॉर्नर में रख देती है, बंद करके।
अगले दिन वो अपनी मदर के पास किचन में जाती है और कहती है, क्या आपको मेरी कुछ मदद चाहिए मदर, मतलब कुकिंग में। तो मंजू कहती है कि एक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, उसके बच्ची की आंखों में आंसू थे, मतलब दर्द देख सकती थी वो कहती है, मतलब पूछती है कि क्यों मंजुला, मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मंजुला कहती है बिकॉज, एक दुखी सी आवाज़ में, मतलब बहुत ही दुखी सी आवाज़ में वो कहती है, क्योंकि मैंने पेंटिंग छोड़ दी है और मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल हो मेरे लिए। मैंने कुकिंग करने के लिए सोच रही हूँ। अनमोल जो उसका भाई है वो भी कहता है, एक हैरान होते हुए कि क्यों, मैं तो सोच रहा था कि हमारे स्कूल में जो ऑन स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला है नवंबर में, उसमें तुम पार्टिसिपेट करोगी और तुम ज़रूर आसानी से उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ पा सकती हो। मंजुला पर अब पेंटिंग छोड़ चुकी है, वो सब कुछ छोड़ चुकी है। वो सोचती है यही है, उसने अच्छा किया है पेंट को छोड़कर, पर फिर भी उसके मन में फिर भी अभी दुख है पेंटिंग को लेकर। मंजुला अगले दिन अपनी बेटी को मंजू कर कर आवाज़ कहकर पुकारती है दूर से, क्या तुम मुझे मदद करोगी। तुम्हारे पापा अगले हफ्ते मुंबई जाने वाले हैं और मुझे ट्रंक में से, संदूक में से उनका सूट भी निकालना है। मंजुला अपनी मदर की ट्रंक को निकालने में मदद करती है। उसकी मदर उस ट्रंक को ओपन कर ही रही होती है तो अचानक से उसे बंद कर देती है और अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है, मंजुला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मंजुला कहती है, प्लीज़ मदर, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। उसकी आंखों में दर्द देखा जा सकता है। मिसेस पारेलकर अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, सीधे उसकी आंखों में देखती है और एक प्यारी सी आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय से उसकी तरफ बोलती है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, इतनी जल्दी हार मत मानो मंजुला। और भी ऐसी बहुत सी लड़की हैं यहाँ पर जो जिनके पास वो सब चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। फाइट मंजू, फाइट, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी। मंजुला की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, वो दुख उसका बढ़ जाता है और वो अपनी मदर की तरफ मुड़ती है और फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है दुखी होकर, और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और अपने चेहरे को एक तकिए के नीचे दबा लेती है। मतलब दुख में जो इंसान करता है अपने आप को, इसी तरीके से वो करती है। दुखी होते हुए वो अपने फेस को एक पिलो से दबा लेती है। जब वो वापस उठती है तो उसे देखती है उसके पास एक न्यूज़पेपर रखा था, एक कटिंग न्यूज़पेपर, और वो बहुत ही हैरान होती है उस न्यूज़पेपर को देखकर, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने तो उसको यहाँ पर नहीं रखा था। फिर वो उसको उठाती है और उसको पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था, प्लेइंग फुटबॉल विथ आर्टिफिशियल फीट, यानी आर्टिफिशियल नकली पैरों से कोई फुटबॉल खेलता है। इस हेडिंग को पढ़कर वो बहुत ही मतलब बहुत ही हैरान हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। वो पढ़ती है कि एक रिचर्ड बेलेंजर नाम से एक व्यक्ति है जिसने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पैरों को खो दिया और उसने डिसाइड किया कि वो फुटबॉल खेलेगा अपने नकली पैरों के साथ। उसके कोच ने भी ये बकवास आइडिया सोचा, उन्होंने सोचा कि ये बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके पेरेंट्स ने भी यहाँ तक कि उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके फादर को भी ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर बैलेंसर जो थे वो बहुत ही ज़िद्दी थे, उन्होंने डिसीज़न कर लिया था कि वो ज़रूर खेलेंगे और अपनी अपोनेंट टीम जो कि नेसू टीम थी उनके साथ उनका जब कंपटीशन हुआ तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको डिफेंड भी किया। मंजुला ने उस क्लिप को पढ़ने के बाद उसको नीचे गिरा दिया और वो सोचने लगी कि कितना बहादुर लड़का है, उसने हार नहीं मानी, वो अभी भी खेलता है और उसने जो लोग कह रहे थे उनकी बातें नहीं सुनी। फिर वो सोचती है कि उसकी मदर भी बिल्कुल सही कहती है कि उसको हार नहीं माननी चाहिए। फाइट मंजू, फाइट, रिच वैलन की तरह तुम्हें भी फाइट करनी होगी, तुम्हें भी हार नहीं माननी होगी। मंजुला दोबारा से अपनी अलमारी के पास जाती है, अपने सारे कपड़े जो क्लोथ्स उसने बंद करके रखे हुए थे, क्लोथ्स जो बंडल था जिसमें कलर्स थे, उन सभी को निकालती है। फिर अगले दिन ऑन स्पोर्ट कंपटीशन था। उसका ब्रदर बोलता है कि ऑन स्पोर्ट कंपटीशन है, कि मैं आपको एंट्रेंस गेट पर मिलूँगा, क्योंकि मुझे एंट्रेंस गेट पर मुझे और रतन को
इंटरेस्ट गेंद पर रहना है, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर। और फिर वो मंजुला की तरफ मुड़ता है और कहता है कि देखो तुम तो आ ही नहीं रही हो, तुमसे क्या कह सकते हैं, और अगर तुम आती तो ज़रूर प्राइज़ जीत सकती थी। मंजुला कहती है मैं अभी भी प्राइज़ जीत सकती हूँ। फिर उसका भाई खुशी से झूम उठता है, खुशी से उछल पड़ता है और कहता है क्या मतलब है, मतलब तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो गेम में। तो मैं जानता था मंजुला, और उसको हक करते हुए कहता है मैं जानता था कि तुम ज़रूर करोगी, और मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी से हार नहीं मानोगी। मंजुला अपने हाथों को फ्री करते हुए, हाथों को अगर वो कुछ काम कर रही थी तो हाथों को फ्री करते हुए जवाब देती है अगर रिच बेलेंगर कर सकता है तो मंजुला क्यों नहीं कर सकती, मंजुला पालेलकर क्यों नहीं कर सकती। उसका ब्रदर उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर भी एक स्माइल होती है अपनी सिस्टर को देखकर। रिचर्ड बेलेंगर, उसकी मदर पूछती है ये रिचर्ड बैलेंसर कौन है, हु इज़ रिचर्ड बैलेंसर। और मंजुला और उसका भाई दोनों एक साथ बोलते हैं रिच बैलेंसर, वही इंसान जो अपने नकली पैरों से फुटबॉल खेलता है। क्या ये अजीब नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।